हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आइंस्टाइन स्टडी सर्कल में। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 11 से लेकर के 20 तक। पूरा डिटेल तो हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी जो सवाल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है, तो उसमें जो आपका फार्मूला आएगा वो बस केवल अप्लाई करेंगे, बस डायरेक्ट बना देना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर सवाल जो है, 11 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस cos 2a बटा में 1 प्लस cos 2a। तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला क्या होता है कि 1 प्लस cos 2a दिया हुआ है, 1 प्लस cos 2a, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a। अगर प्लस रहेगा तो cos में फार्मूला यही, अगर माइनस में बन जाए जैसे 1 माइनस cos 2a, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a, 2 sin स्क्वायर a। अब इसी से रिलेटेड आप कितना हो फार्मूला बना सकते हैं, यानी कि अगर इससे और फार्मूला बनाना चाहे तो बना सकते हैं कि 1 प्लस cos a, 2a है उसको हाफ कर देंगे तो 2a का हाफ होता है a। इसी तरह से अगर इसको हाफ किया है तो इसको भी, इस एंगल को भी हाफ कर देंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर एंगल a था, यहाँ हो जाएगा a/2। अगर इससे बनाया जाए तो वही फार्मूला 1 माइनस cos a और आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2। तो जो फार्मूला यूज करना है कर सकते हैं। बाकी उसमें देखिए दिया हुआ है कि आपको सवाल नंबर मतलब फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंग देखिएगा आपको क्या करना है कि अगर प्लस रहेगा तो फार्मूला अप्लाई होगा cos, अगर माइनस रहेगा तो फार्मूला अप्लाई करेंगे sin। अब आते हैं सवाल पे। सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 प्लस cos 2a, 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a बटा में 1 प्लस cos 2a। मतलब एक माइनस में दिया हुआ है प्लस में, तो माइनस जब भी रहेगा उसका मतलब है कि साइन का फार्मूला यूज होगा, यानी कि 2 sin स्क्वायर a। अगर प्लस दिया हुआ है तो cos फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अगर साइन बटा cos किया जाए तो 10th क्लास में पढ़े हैं कि 10 हो जाता है, यानी कि 10 स्क्वायर a। और इतना तो मालूम होगा कि स्क्वायर और रूट जो है दोनों कट जाता है और सिर्फ आपका बचेगा क्या चीज a। ये हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर आपका सवाल दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर से -5i इंटू 1/8i। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप पहले से ही जानते हैं कि अगर 5x है इंटू 3x स्क्वायर है, तो आप लोग पहले ही जानते हैं कि अगर डिजिट दिया हुआ है तो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर x दिया हुआ है तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में वही रूल है। रूल क्या चीज है आपका, तो रूल यही है कि डिजिट जो है डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -5 गुना 1/8 करेंगे तो हो जाएगा -5/8, -5/8 इंटू आई करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा -5/8 और आई स्क्वायर का वैल्यू रखना होगा। तो अब आप बात आता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू देखिए, जैसे आप जानते होंगे कि आई बराबर रूट अंडर -1 होता है। अगर आई स्क्वायर का बात किया जाए तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, अगर आई क्यू का बात किया जाए तो -i, अगर आई का पावर 4 यूज किया जाए तो कितना 1, और सबसे इंपॉर्टेंट है आई का पावर 4 इक्वल टू कितना 1। इसमें इंप्लीमेंट कर दीजिए। इंप्लीमेंट क्या करना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू रखना है, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना -1 रख देंगे, और -1 और -5/8 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/8। अभी बताना है कि रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर। ये आपका रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दिया जाता है, इसको लिखते हैं 0 × i। ऐसा क्यों लिखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib के फॉर्म में होता है। मतलब एक आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर जिसमें i लगा रहेगा, एक हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, तो उसी के फॉर्म में दिखाना है। तो यानी कि हो जाएगा 5/8 + 0 × i, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है कि पूर्णांक निकालना है, यानी कि आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का प्रोसेस होता है, प्रोसेस के लिए देखिएगा उसको फॉर्मेट जानना होगा कि फॉर्मेट होता क्या चीज है।
तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी आपका सवाल होगा, फॉर्मेट देखिए, अगर आपको पूर्णांक निकालना है तो पहला फॉर्मेट है कि कोई भी सवाल रहेगा उसको हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखिए, a प्लस आई बी के फॉर्म में, या इसको आप लिख सकते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, मतलब एक रियल नंबर होगा और एक इमेजिनरी नंबर होगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या करना है आपको r फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? r होता है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरा फाइंड करना है टेन अल्फा, और टेन अल्फा बराबर होता है मोड y बाई एक्स, मतलब इमेजिनरी नंबर वाला को ऊपर रखना है और रियल नंबर को नीचे। अब मोड का काम है कि अगर माइनस में भी रहे तो क्या लिखेंगे? प्लस में। इसके बाद आपको देखना है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो होता है फार्मूला होता है, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट घर, ये हो गया आपका सेकेंड घर, ये हो गया आपका थर्ड घर, और ये हो गया आपका क्या चीज? फोर्थ घर। अगर इसमें बात किया जाए तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो पहला घर होता है आपका प्लस होता है, और दूसरा जो घर होता है आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा अगर घर का बात किया जाए तो माइनस, और फोर्थ घर में बात करें तो इसमें होता है क्या चीज? प्लस माइनस, ऐसे। ठीक है। अब सबके अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग जो होता है फार्मूला होता है। घर के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला होता है? फार्मूला देखिएगा, फर्स्ट घर में रहेगा तो होता है थीटा बराबर अल्फा, थीटा बराबर क्या होता है? अल्फा। अगर वही थर्ड घर का बात किया जाए तो इसी का उल्टा यानी कि माइनस अल्फा, थीटा बराबर क्या होता है? माइनस अल्फा। अगर उसमें बात किया जाए तो इसमें होता है आपका थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस पाई, अल्फा माइनस पाई, मतलब माइनस लग जाता है। जैसे फर्स्ट घर में थीटा बराबर अल्फा, तो इसमें आएंगे तो माइनस अल्फा, इसमें पाई माइनस अल्फा, तो इसमें हो जाएगा थीटा, अल्फा पहले और पाई बाद में हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका निकलता है पूर्णांक यानी कि आर्गुमेंट। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले आपको देख लेना है कि जो आपका सवाल दिया हुआ है, सवाल कहाँ है? सवाल यहाँ देखिए दिया हुआ है कि z बराबर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का अगर बात किया जाए, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 1 कैसे हुआ? तो i के बगल में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, यानी कि 1 छुपा हुआ है, यानी कि x बराबर 1 हो गया और y बराबर कितना? 1 हो गया। अब इसको देखना है कि x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो x प्लस और y प्लस मतलब किस घर में? फर्स्ट घर में, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये प्रोसेस अप्लाई करना होगा। जैसे z बराबर दिया हुआ है x प्लस आई वाई, सवाल दिया हुआ है यानी कि x बराबर 1 y बराबर 1, तो आपको निकालना होगा टेन अल्फा। लिखेंगे कि टेन अल्फा बराबर मोड y बाई एक्स, y के जगह 1 और x की जगह 1, यानी कि टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1। और बताना है कि 1 जो है 10 में कई डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपका होता है पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो गया। अब 10 और 10 को काट दीजिए तो अल्फा बराबर कितना हो गया? पाई बाई 4। ये तो अल्फा का वैल्यू निकला, बाकी आपको पूर्णांक निकालना है यानी कि थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? तो थीटा निकालने के लिए पहले घर चेक करना है, उसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देखिएगा x भी प्लस y भी प्लस, यानी कि फर्स्ट घर में है। किस घर में है? फर्स्ट घर में। तो फार्मूला होता है थीटा बराबर अल्फा। तो लिखेंगे कि आर्गुमेंट यानी कि थीटा बराबर अल्फा, और अल्फा इक्वल टू कितना? पाई बाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। देखते हैं। दिया हुआ है कि -12 3x -5 इज लेस देन इक्वल टू -12। अगर इस सवाल दिया हुआ है तो इसमें एक खास बात है कि आप कोई भी टर्म को, जैसे मान लीजिए कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से आप डिवाइड करते हैं, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड, तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज करने का मतलब ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। इस तरह से, जैसे कि सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं, सवाल पहले हम बनाते हैं, कब क्या रहा है इसको देखिएगा, देखते हैं। जैसे कि आपको x का वैल्यू निकालना है तो x को वहीं छोड़ दिए, पहले इसको इंप्लीमेंट करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं।
इंटरचेंज करने का मतलब है कि 3x माइनस 5 को इधर ला दिए और माइनस 12 को इधर। तो देखिए खाली इंटरचेंज किए हैं तो जो देखेगा इक्वला किस साइड है, इक्वला है आपका 3x माइनस 5 है, इस साइड कर दी। मतलब सवाल को हम केवल उलट दिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है तो x निकालने के लिए 3x इधर माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या चीज प्लस 5। तो आप किसी भी सवाल में अगर प्लस और माइनस करते हैं तो इंटरचेंज नहीं होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x इज ग्रेटर देन माइनस 12 में से 5 गया कितना हो गया माइनस 7। अगर x इक्वल टू देखिए प्लस में 3 है तो प्लस 3 में उधर अगर डिवाइड किया जाए तो प्लस 3 से डिवाइड होगा। तो प्लस डिजिट से जब भी डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर इसको इंटरवल लिखना है तो इंटरवल क्या हो जाएगा, देखिए x के नीचे जो है इक्वल का साइन नहीं लगा है तो इक्वल का साइन जिसमें नहीं लगता है उसको छोटा ब्रैकेट से लिखते हैं। और ये जाएगा किधर तो आप लोग पता होगा कि नंबर सिस्टम में बीच में होता है 0, इधर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो क्या चीज माइनस इन्फिनिटिव। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो बीच में 0 ना लेना है, माने जो वैल्यू आएगा उसी को लेना है, यानी कि माइनस 7/3। अभी क्या आ रहा है क में भागना है तो राइट साइड में भागना है, तो राइट साइड मतलब a में भागेगा, मतलब इसका इंटरवल लिखा जाएगा कितना माइनस 7/3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा खुला रहता है और सवाल के अकॉर्डिंग जो है इधर बंद और खुला लगता है। तो यहाँ देखिएगा नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए इधर भी ओपन रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे आते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल आपका क्या है, 15 नंबर सवाल क्या है। 15 नंबर सवाल दिया हुआ है कि मोड x इज लेस देन कितना है 3। तो याद रखिएगा कि मोड जब भी बढ़ता है मोड 2 भाग में बढ़ता है। मोड का भाग में 2 भाग में, एक माइनस में और क्या चीज प्लस में। माइनस आएगा मतलब लेस देन हो जाएगा, अगर प्लस रहेगा तो क्या चीज ग्रेटर देन। मतलब एक बार माइनस लाएगा इसमें और एक बार क्या लाएगा प्लस, मतलब x इज ग्रेटर देन -3 और लेस देन कितना 3। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल क्या है आपका 4C3। इसको जानने से पहले इसको फॉर्मूला जानना होगा। फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है NCR। क्या होता है NCR, इसका होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। मतलब ऊपरे वाला का फैक्टोरियल, फिर क्या करना है कि ऊपरे वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल और इनटू नीचे वाला का फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर दीजिए, लिखेंगे कि ऊपरे वाला का फैक्टोरियल बटा में ऊपरे वाला माइनस नीचे का फैक्टोरियल, मतलब 4 - 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल हो गया, फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल पता होगा, फैक्टोरियल एक्सप्लेन करने का तरीका है कि अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 से लेकर के 1 तक इंटू करना है, वो 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह से। अगर इसको एक्सपेंड करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा एक्सपेंड करना है मतलब इसको और कम करना है तो इस तरह से कर सकते हैं 4 × अब 3 के बाद n है 1 तक गया है, इसको 3 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर 6 का फैक्टोरियल है और आपको 4 फैक्टोरियल से अगर डिवाइड करना है तो कहने का मतलब है कि 4 से 4 कट जाएगा और आपका बचेगा 5 और 6 फैक्टोरियल। मतलब देखिएगा इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो 6 × 5 4 3 2 और 1। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो 4 × 3 × 2 × 1। अब 4 से 3 तक कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा सिर्फ 6 और 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल होगा तो आपका बचेगा 5 × 6 इस तरह से। यही दिमाग इसमें लगाना है। जिससे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, अब 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा 4, ये आंसर हो गया। तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि 4 × 3 × 2 × 1 और 1 का फैक्टोरियल 1। अब 3 का करेंगे तो 3 × 2 × 1। अब 3 2 1 3 2 1 सिर्फ 4 भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इसका आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर जो है 17 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है वो आपका कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन यानी कि संचय और क्रमचय से दिया हुआ है। पहले देखिएगा समझते हैं।
कि कोई भी सवाल अगर रिपीटेड हो, कोई भी सवाल क्या हो, रिपीटेड हो, तो रिपीटेड कहने का मतलब है, रिपीटेड कहने का मतलब है, ठीक है, कि उसी संख्या को बार बार लिखना। जैसे कि अगर 6 डिजिट है, जैसे बोलेगा कि 1 2 3 4 5 डिजिट दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका जो है 3 अंक का संख्या बनाना है, 3 अंक का क्या बनाना है, संख्या, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और ऐसा नंबर बनाना है जिसमें कि रिपीट हो, क्या हो, रिपीट। तो रिपीट का कहने का मतलब है कि पहले आपको घर बनाना होगा कि कै डिजिट का बनाना है, तो आपसे बोला है कि 3 डिजिट का बनाना है तो 3 डिजिट का बनाना है, तो 3 को आप घर बना दीजिए। अगर रिपीट बोलेगा तो आपको काउंट कर लेना है कि कै वो संख्या है, 5 है, तो सब में 5 5 5 भर दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, आंसर हो गया। 5 × 5 × 5 कितना, 125, आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि नोट रिपीट बोले, मतलब कि रिपीट ना हो, नोट रिपीट यानी कि रिपीटेड नोट अलाउड, अगर नहीं बोलता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आपको संख्या कै डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, तो 3 को घर बना लीजिए। अगर डिजिट रिपीट नहीं करेगा तो एक का डिजिट कम करते जाना है। कहने का मतलब है कि टोटल डिजिट कितना है, 5, अब एक कम कर दीजिए, 4 हो गया, ठीक है, कम कर दीजिए, 3 हो गया, इस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 5 × 4 × 3, 5 चौका 20 और 20 या 60, आंसर हो जाएगा, इस तरह से। अब सवाल पे आते हैं, सवाल आपका बोल क्या रहा है, ये तो मान लीजिए फॉर्मेट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए सवाल आते हैं 17 से, बहुत आसान है। जैसे देखिएगा आपका डिजिट दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है कितना, 1 2 3 और 4, ये डिजिट दिया हुआ है, इतना डिजिट से आपको अंक बनाना है। तो कै डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट का, तो 2 को बक्सा बनाइए, 2 को क्या करना है, बक्सा। और बक्सा बना लिया तो देखना है कि रिपीट करेगा कि नॉट रिपीट, मतलब रिपीट अलाउ है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड करने का मतलब है कि डिजिट को घटाते जाएंगे। तो टोटल डिजिट कितना है, 4 है, 1 2 3 4। अब एक कम कर दीजिए यानी कि 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4 × 3 यानी कि 12, आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर NCA है इक्वल टू NCB है, मतलब ऊपर वाला टर्म इक्वल हो, ऊपर वाला टर्म इक्वल हो और नीचे वाला अगर अलग अलग हो, तो लिखते हैं कि ऊपरे वाला बराबर नीचे वाला का प्लस, नीचे वाला का प्लस, मतलब दोनों जो नीचे वाला दिया हुआ है उसको प्लस कर देना है, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर सवाल का बात किया जाए तो सवाल इस तरह से है, वो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा कि ऊपर में सेम हो, नीचे अलग अलग हो, तो दोनों का ऊपरे वाला बराबर नीचे वाला का सम, नीचे वाला का सम। जैसे देखिएगा सवाल दिया हुआ है कि 16CR इक्वल टू 16CR+2, R+2। तो देखिए ऊपर इक्वल है, तो ऊपर इक्वल है, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे रख दीजिए फॉर्मूला पे। बोल रहा है कि ऊपरे वाला प्लस नीचे वाला का सम, नीचे वाला का सम मतलब R+R+2। अब इसे सोल्व कर दीजिए, तो लिखेंगे कि 16 प्लस में 2 इधर आएगा तो -2, R अब R करेंगे तो 2R, और 16 में से 2 गया तो 14 हो गया इंटू 2R। अब इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 2, और 2 से 7, यानी कि R इक्वल टू कितना हो गया, 7, यानी कि आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं आपको, यानी कि R आपका हो जाएगा कितना, 7। देखिए R दिया हुआ है, R आपका कितना हो गया, 7। अब आते हैं 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल जो बहुत आसान है। आसान क्या चीज है कि आप कोई भी फॉर्मेट को तोड़िएगा, जैसे a+b² है, इसमें टर्म पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, टर्म। तो पहले कॉन्सेप्ट समझिए, अगर पावर में कितना हो टर्म रहे, पावर में कितना हो, पावर दिया हुआ रहेगा कोई भी सवाल में, तो उसका अगर टर्म पूछेगा तो टर्म बराबर होता है n+1। टर्म बराबर क्या होता है, n+1, मतलब पावर में 1 जोड़ दीजिए, वो टर्म पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो इसको एक्सप्लेन करके हम दिखा देते हैं। जैसे कोई पूछेगा कि a+b² है, इसमें कई गो टर्म होगा,
तो पावर अगर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, टर्म पता चलेगा। मतलब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 गो टर्म। कौन कौन टर्म होगा तो देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आप फॉर्मूला लिखते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते हैं। यानी कि 2 देखिएगा पावर है तो कै गो टर्म हो गया, 1 2 और कितना 3। उसी तरह से अगर a प्लस बी का होल क्यूब किया जाए, क्यूब तो पावर 3 है तो फिक्स है, इसका टर्म कै गो होगा तो 4 गो टर्म होगा। कौन कौन होगा तो आप फॉर्मूला अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अगर नहीं भी पता है फॉर्मूला तो अगर टर्म पूछ दिया तो करना कुछ नहीं है, पावर में ऐड कर देना है। इसी कॉन्सेप्ट से उसको बनाना है। जैसे देखिएगा सवाल दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स का पावर 4, 1 प्लस एक्स का पावर 4 ब्रैकेट 5। तो आपको तो इतना पता होगा कि अगर x का पावर a है, इसका भी पावर b है, तो अगर पावर का पावर रहे तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पावर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिएगा ये 1 प्लस एक्स एक टर्म में है, उसका पावर 4 है और इसका भी पावर 4 है, तो पावर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 प्लस एक्स और 4 इंटू 5, यानी कि 1 प्लस एक्स का पावर कितना 20। अब इसमें टर्म पूछा है, टर्म मतलब हो गया पद। अब पद कितना हो जाएगा तो 20 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कितना 21। आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया आपका। अब आते हैं लास्ट सवाल। 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल बहुत ही आसान है। जैसे देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a प्लस बी का पावर n किया जाए तो इसका एक्सपेंडेशन फॉर्मूला होता है सिग्मा r बराबर 0 से n इंटू NCR, ठीक है, NCR इंटू a का पावर n माइनस r इंटू b का पावर r। ये आपका मेन फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला से एक फार्मूला हम बना रहे हैं, जो कि उसी फार्मूला पे केवल आपको बैठा देना है तो आंसर ऐसे दिख जाएगा। जैसे देखिएगा, अगर 1 प्लस एक्स का पावर n किया जाए, 1 प्लस एक्स का पावर n किया जाए तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा r बराबर 0 से n सी आर इंटू ए नेगलेक्ट हो जाता है। ए चूंकि ए बराबर कितना है 1 और 1 का पावर कितना हम करेंगे तो नेगलेक्ट होता है, ए वाला टर्म सिर्फ b आ जाएगा। यानी कि b की जगह कितना है आपका x, यानी कि हो जाएगा x का पावर r, मतलब r कितना तो r आपका r ही रहेगा। ये कॉन्सेप्ट से जो है आपका 20 नंबर सवाल बनेगा। ये फार्मूला कहाँ से आया तो इस फार्मूला से आया। कैसे आया तो a बराबर 1 है और b बराबर x, इस फार्मूला को केवल रखा गया है। NCR बराबर ई सब है, NCR को छोड़ दिए। अब a का वैल्यू आता है तो a मतलब आप हो गया 1 और 1 का पावर कितना हो रहेगा तो 1 होगा, तो 1 नेगलेक्ट हो गया। और b का बात करें तो b बराबर x है तो x का पावर r है। इसी कॉन्सेप्ट से वो सवाल बनेगा। जैसे देखिएगा सवाल क्या है, सवाल है कि सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के 10 है और दिया हुआ है 2r इंटू 10cr। इसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करना क्या है कि सिग्मा वैसी है, x वाला टर्म को इधर किया हुआ है और NCR को उधर किया हुआ है इसमें। अब इसको पहले कर लीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 10 सिग्मा r बराबर 0 से लेकर के 10, इसको पहले लिख दीजिए तो 10cr इंटू 2 का पावर r। अब देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट पे हो गया। इसके कॉन्सेप्ट पे क्या होगा कि देखिएगा जहां जहां n है वहां वहां सेम होना चाहिए। तो देखिए r n ऊपर में है, n ऊपर में, यानी कि 10 ऊपर में हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 10 ऊपर में हो गया। अब बात आता है कि नीचे r का बात करें तो देखिएगा यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ देखिएगा फार्मूला क्या हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा कि 1 लिखना है, 1 लिख दिए, प्लस और x लिखना है। x मतलब e वाला टर्म, x मतलब a वाला टर्म, तो x मतलब कितना हो गया 2, x मतलब कितना हो गया 2। अब बात आता है फार्मूला पे कि n लिखना है, क्या लिखना है n।
तो एन आपको पता होगा कि इसको बोल दीजिए एन, चाहे एकरा पर के बोल दीजिए। तो एकरा पर दिया हुआ है 10, तो ऊपर लिख देंगे कितना 10, और 2 और 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 10। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो वीडियो लंबा होने की वजह से इस वीडियो में बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।